हेलो एवरीवन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात कर रहे थे। आज की वीडियो में लेक्चर 2 पे बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर 1 में कुछ नोट्स पढ़े थे, कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे प्रोजेक्टाइल को लेके। पहले मैं उसको रिवाइज़ करा दूँ। तो रिवीजन कुछ इस प्रकार का लेंगे कि आपके पास में वाई एक्सिस और दिस एक्स एक्सिस, और हमने करना ये है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल चलाया, ठीक है, तो ये वेलोसिटी u पे चलाई, थीटा एंगल लिया था, ये हमारे पास में मैक्सिमम हाइट आई थी, ये रेंज होती है, और a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता था। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूलेस थे जो आज के वीडियो में भी काम आएंगे। मैं इसको शॉर्ट में लिखवा दूँ आपको, तो ध्यान रहेंगे आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये वर्टिकल वेलोसिटी है v cos थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और v या u साइन थीटा आपके y एक्सिस के लॉन्ग। जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो हम बोलते हैं ये पैराबोलिक पाथ, वो ट्रेजेक्ट्री जो आएगी वो हमारे पास में उसकी वैल्यू आएगी किसी भी समय जो आई थी हमारे पास में y इक्वल टू, जैसे अगर मैं किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ये y है और ये डिस्टेंस x है, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ आती है, पाथ उसका लोकस निकलता है एक्स टेन थीटा। अगर थीटा से आपने इसको रवाना किया है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसमें से एक्स टेन थीटा बाहर निकाल लें तो 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ आर आपके पास में ये रेंज है। मैं अभी फॉर्मूला बताता हूँ इसको रेंज का। और इसमें अगला फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट, माने आपको यहाँ से ए से लेके बी तक पहुँचने में सेम लेवल पे कितना टाइम लगा, वो भी ध्यान रखिएगा। वो हो जाता है 2u साइन थीटा बाय जी। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास में आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये आपके पास में मैक्सिमम हाइट, और जो रेंज का फॉर्मूला है वो आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले थे कुछ जिनको लेके हमने लेक्चर 1 को पढ़ा था। अब इसको लेक्चर 2 के साथ में इन्वॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें जो कंडीशन आज स्टार्ट करनी है उस पर बात करें। तो आज हमको इसमें जनरल इक्वेशंस पे बात करनी है। तो सम एप्लीकेशंस पे बात करनी है ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जनरल इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर अभी लास्ट लेक्चर में हमने ग्राउंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, अब किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस आती हैं। तो पहला पार्ट लेते हैं कि प्रोजेक्शन जो हमने लेना है वो फ्रॉम द हाइट है। ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट के ऊपर जाके हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट करते हैं तो 3 तरीके से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला पार्टिकल का अरेंजमेंट ले रहा हूँ आपके पास में कि मान लेते हैं ये क्लिफ है, माने आपके पास में छत है, और इसमें आपको यहाँ पर आप खड़े हैं, ये मैंने दीवार बना दी आपके लिए। यहाँ पर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है, मान लेते हैं ये u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया जाता है। ये किसी भी वेलोसिटी से और किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा सकता था, अभी हमने लिया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। अब क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, और ये हाइट h है, तो क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ पैराबोलिक पाथ लेता हुआ ग्राउंड पे गिरेगा, और जहाँ ग्राउंड पे गिरेगा वो डिस्टेंस हमारे पास में यहाँ क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी, या एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहलाएगा। याद रखने लायक बात ये भी है कि आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो डायरेक्शंस हैं उनको पॉजिटिव नेगेटिव कब लेंगे। तो ऊपर जाने वाले डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वालों को नेगेटिव लेंगे। इधर हमने पॉजिटिव मान लिया और इधर वालों को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे चलना है इसमें। तो आपके सामने कुछ बातें दिख रही हैं। यू एक्स आपके पास में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन देखिएगा -g है। और क्योंकि आपने अगर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसके टॉप को मान रखा है,
तो आपके पास में y जो हो जाएगा वो माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि अब ये नेगेटिव साइड में आ रहा है। बस आप इसका यूज़ कीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन इसलिए यूज़ की जा सकती है क्योंकि g क्या है, कांस्टेंट है। तो दो इक्वेशंस निकाल लेते हैं। पहला आ जाता है माइनस एच इक्वल्स टू यू टी, माने वाई एक्सिस के अलाउंग। मैं पहले इक्वेशंस आपके लिए पूरी लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कि वाई एक्सिस में आपके पास में आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलाउंग 0 है, ठीक है। और ये आ गया वाई इक्वल टू माइनस एच 0 प्लस, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में, तो जी इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास में ये मालूम पड़ गया कि यहाँ टॉप से चला था और बॉटम तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना हो गया, 2h बाय जी, ठीक है, का अंडर रूट। ओके, तो ये आपके पास में वो टाइम लगेगा अंदर तक आने में। और ये क्या है, ये है आपके पास में वो रेंज या डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब तक, या बोल सकते हैं इसके बॉटम से लेके जहाँ तक पॉइंट आपके पास में आ रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ। तो देखिएगा x इक्वल टू आर और x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और टाइम। ओके, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए, r इक्वल्स टू u, और u तो वही रहेगा और साथ में आ गया 2h बाई जी। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपके पास में, ये आपके पास में इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, जो हो गया x इक्वल टू आर। क्लियर है। तो ये हमारे पास में पहला केस था कि अगर आपने छत से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका है तो, पर अगर आपने किसी एंगल पे फेंका है तो आइए वो केस चलते हैं हम केस 2 में। तो केस 2 में इसको स्टार्ट करते हैं। तो केस 2 की स्टार्टिंग इस तरह से ले लेते हैं कि यही आपके पास में वही हॉरिजॉन्टल और यही आपके पास में वर्टिकल, ये हाइट h है आपके पास में, और यहाँ इस टॉप से किसी एंगल पे रवाना किया तो ग्रेविटी की वजह से ये गिरेगा और ये u आ गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब सोचिएगा इसके कितने कंपोनेंट हुए, एक हो गया u cos थीटा अलॉन्ग x एक्सिस और एक हो गया u sin थीटा अलॉन्ग y एक्सिस। ईजी है। अब आपको करना क्या है, यही डिस्टेंस x है, ठीक है, यही h है। तो अब आप इसको स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। और पहला आ गया कि x इक्वल टू आर, वो कितना हो जाएगा, ux इंटू टी, जो टाइम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, ठीक है, माने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनेगी आपके पास में। ऐसी y एक्सिस वाली इक्वेशन देखें तो कितनी आएगी, सोचिएगा माइनस एच इक्वल्स टू, अब आपके पास में ये देखिएगा ये इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस 0 नहीं है और पॉजिटिव में है, तो यहाँ हम लिखेंगे u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ईजी है। तो आप देखोगे टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी, सेकंड नंबर की इक्वेशन से। ये पहली इक्वेशन थी, सेकंड थी, पर ये क्वाड्रेटिक बन रही है। नो इश्यूज, आप इस क्वाड्रेटिक को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो ये आ गया जी टी स्क्वायर, ओके, और माइनस 2u साइन थीटा टाइम्स टी माइनस 2h इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप g की वैल्यू मालूम है क्या है और u आपको गिवन होगा कुछ ना कुछ। अब t की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट, जो आएगा आपके पास में, जो लिखा जा सकता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। और 4 2 जा 8, तो 8g बाय अंडर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2g। क्लियर है। तो आपको ये टाइम की वैल्यू आ रही है, देखने में बड़ी सी लग रही है, पर जब न्यूमेरिकल कंडीशंस के साथ आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको सवाल सॉल्व करने लायक सिचुएशन देगा। तो अब ये जो टाइम की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करके x की या r की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आगे सवाल करेंगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितना आसान होता है इसको सॉल्व करना। पर कई बार एक और सवाल आता है कि मैं इसको किसी थीटा एंगल से एलिवेटेड क्यों फेंकूँ, मैं डिक्लाइंड फेंकूँ। तो इसको हम पढ़ते हैं केस 3 में। तो आइए इसको केस 3 में पढ़ा जाए। तो जब केस 3 में पढ़ेंगे तो वही सिचुएशन दोबारा रिक्रिएट करते हैं, और इसमें आपने यहाँ ग्राउंड पे इसको अब फेंका है तो यहाँ ऐसे फेंकेंगे आप, ठीक है, कि आपने इसको किसी एंगल पे फेंका है इस तरह से, माने थीटा एंगल बन रहा है और ये पार्टिकल गिरेगा जाके इस पॉइंट पे ऐसे। तो ये आ गया x इक्वल टू आर, ठीक है,
ये डिस्टेंस a थी, ये b थी, ये h हो गई आपके पास में हाइट, और u वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है, और अब u y जो होगा वो होगा आपके पास में u sin थीटा, मगर नेगेटिव में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वो तो वही होगी u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। ये तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी, पर अब आपको ज़रा चेक करना है और ध्यान देना है कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी। तो सेकंड इक्वेशन हो गई -h, क्योंकि आप नेगेटिव साइड में आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास में ये जो y की वैल्यू है x एक्सिस और y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव के साथ आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइड में है t, ठीक है, -12 gt²। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक बन रही है। तो gt² प्लस 2u साइन थीटा टाइम्स t -2h = 0। आमतौर पे इक्वेशंस को देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, घबराइए मत, ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। और इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में -2u साइन थीटा, प्लस माइनस में मैं प्लस ले रहा हूँ क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आ गया 4u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh होल अंडर रूट अपॉन 2g, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप टाइम्स की कंडीशन से घबराइए मत। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन और से टाइम निकाल के हम फर्स्ट में अगर पुट कर देंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आंसर लाना भी काफ़ी इजी बन जाएगा। आइए ज़रा इसी सिचुएशन पे एक सवाल करते हैं। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर करता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है और इस नदी में एक व्यक्ति जो है वो डूब रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये डूब रहा है, ठीक है, देयर इज़ अ मैन, ठीक है, उसको स्विमिंग नहीं आती और वो डूब रहा है। अब एक आपके पास में ये है कि एक एरोप्लेन जो है वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो आपके पास में एयरक्राफ्ट यहाँ से पास हो रहा है और एयरक्राफ्ट ज़मीन से हॉरिजॉन्टल किसी u स्पीड से जा रहा है और ये हाइट हमारे पास में h दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो एयरक्राफ्ट का जो पायलट है इसको इस व्यक्ति को एक सेफ्टी पैकेज देना है जिससे ये डूबे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें दो तीन चीज़ें हमसे पूछ ली जाएगी कि एक तो होगा कि जब ये इस व्यक्ति को देखेगा तो यहाँ पर जो एंगल होगा, ठीक है, जो एंगल मेड बाय द आई ऑफ ए पायलट, ठीक है, टू द मैन, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ साइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ साइट कैलकुलेट करना है, पहला काम तो ये करना है। और दूसरा हमको ये बताना है कि जब ये पहुँचेगा तो इसमें ये कितनी दूर होना चाहिए, पायलट कितनी दूर पहले, वो जो सेफ्टी पैकेजेस हैं वो कितनी दूर पहले गिराए, ठीक है। तो x की वैल्यू और इसी तरह से हमको ज़रा टाइम ऑफ फ्लाइट भी बतानी है। तो ज़रा इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखिएगा यहाँ पर कैसे करें इसको स्टार्ट। तो ये आपके पास में u दे रखा है, बड़ा इजी सा केस है। यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट छोड़ेगा, ठीक है, ये पैकेज छोड़ेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो पैकेज छोड़ा जाएगा, तो ये जैसे ही छोड़ा जाएगा उस इंस्टेंट पे इस पैकेज के पास में जो स्पीड होगी वो तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। क्योंकि ये पैकेज जो है या पैकेट जो है वो किसका पार्ट है, ठीक है, ये पैकेट किसका पार्ट था, ये एयरक्राफ्ट का पार्ट था। तो जो रिलेटिवली जो वेलोसिटी x एक्सिस अलॉन्ग पैकेट के पास में आ रही है वो वही होगी जो किसकी है, एयरक्राफ्ट की है, ठीक है। तो जैसी ये छूटा यहाँ पर ग्रेविटी लगी, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये वही वाला केस हो गया, पहले वाला केस, कि ये एक तरह से पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है और यहाँ से स्टार्ट होके इस व्यक्ति को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, -h = x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है मगर y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं है, और हाफ gt²। तो टाइम कितना आ गया सोचिएगा, तो 2h/g का अंडर रूट, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, श्योर। और x एक्सिस के अलॉन्ग कितनी दूरी पे ये पैकेट छोड़ा जाएगा वो आपको दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं इसको u × t, तो u × 2h/g। अब कोई भी सवाल आता है तो वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा जिससे आप घबरा सकते हैं, तो घबराइए मत, ठीक है। दो चीज़ें आ गई। अब आपको क्या है, h गिवन है,
ठीक है, x आपके पास में आ गया, तो अब आपको यही डिस्टेंस, ठीक है, या तो निकलवा लिया जाएगा, नहीं तो आपके पास में फाई पूछा है तो आप बड़े आराम से फाई निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा x अपॉन एच, और आपको u बाय एच, ठीक है, और 2h बाय जी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास में tan फाई आ गया, tan फाई आ गया, इजी है। आई थिंक आपके पास में इस अप्रोच को आप कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और रख रहा हूँ सामने, जिससे आपको थोड़ी सी मज़ा आएगा कि सिचुएशंस कैसी बदल सकती हैं, ठीक है। तो आइए एक सवाल और लेते हैं सिचुएशन बदल के। सवाल कुछ इस प्रकार का है, बड़ा आसान सा सवाल है कि एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया ओवर ए ट्राइंगल, ठीक है। पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल, ठीक है, और मैं उसके डायमेंशंस दे दूंगा, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो ट्राइंगल है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है आपके पास में कि इसमें थीटा और फाई एंगल दे रखे हैं दोनों तरफ, और ये दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो है फॉल्स एट द अदर एंड, at the other end of the triangle, ठीक है, और वो भी कब, आफ्टर जस्ट ग्रेजिंग द वर्टेक्स, ठीक है, द वर्टेक्स, आफ्टर जस्ट ग्रेजिंग द वर्टेक्स। तो इसको डायग्राम में देखते हैं और समझ में आएगा हमको, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, वो है tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan फाई, ये प्रूफ करना है। तो आइए मैं इस पहले सिचुएशन आपको दे दूं, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये आपके पास में सिचुएशन यहाँ से चालू हो रही है कि आपके पास में एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में कुछ इस प्रकार की स्थिति दे रखी है कि ये आपका ट्राइंगल है ओ ए और बी ट्राइंगल है, ये एंगल आपके पास में फाई दे रखा है, दिस इज थीटा एंगल, ठीक है। ये आपके पास में दोबारा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ये ट्राइंगल है आपका और यहाँ पर ये पहुँच गए, तो ये थीटा एंगल है, ठीक है। और इसमें ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास में एज यूजुअल एक्स एक्सिस, और आपने किसी अल्फ़ा एंगल के बनाते हुए इसको रिलीज़ किया और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, ओ से ए तक पहुंच रहा है, और इसको आपने किसी यू स्पीड से भेज दिया है। तो देखिएगा सवाल में तो नहीं दे रखी है, इतना दे रखा है कि ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमको ये बताना है कि ये tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan फाई कैसे है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये h हमारे पास में ट्रायंगल के बीच की हाइट है और ये u वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। मैं बेसिकली कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो u का एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा आपके पास में u sin थीटा, ठीक है, सॉरी अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है, इतना आ गया। अब आप सोचिएगा एक छोटी सी बात कि ये जो h है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लूँ, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सोचो, ये r माइनस एक्स होगा। अगर मैंने पूरी रेंज O से लेके B तक की ले ली r, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस एंड से और इस एंड पे गिर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि O से लेके A तक की जो दूरी है, सॉरी O से लेके B तक की जो दूरी है, ये इसका क्या है, रेंज है। और हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अच्छी तरह जानते हैं, तो आइए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमको मालूम है y इक्वल टू एक्स 10, ठीक है, जिससे भी आपने फेंका था अल्फ़ा हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन आर, ये वाली इक्वेशंस लेते हैं आप, ठीक है। तो आपने देखिएगा h को हमने तो ले रखा है y और x ये दूरी है, और ये आ गया आपके पास में 10 और 1 माइनस एक्स बाई आर, ये कंडीशन तो ये आ गई आपके पास में, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक पर इक्वेशन लिखी दी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा r माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो आपके पास में 10 अल्फ़ा कितना आ गया, सोच के देखिए आप, तो एच आर अपॉन एक्स
आर माइनस एक्स इतना आ गया। तो ये आ गई पहली इक्वेशन आपके पास में। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें, फिर मैं चेंज कर देता हूँ इसके अंदर पेन, ठीक है। तो आपके पास में इधर टेन थीटा है और इधर टेन फाई, इन दोनों की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो टेन थीटा सोचो कितना आएगा, एच अपॉन एक्स। इसी तरह से टेन फाई भी लिख देते हैं, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास में। टेन फाई सोचिए कितना होगा, एच अपॉन, ठीक है, आर माइनस एक्स। ये तीसरी इक्वेशन है। हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा प्लस टेन फाई वो चेक करना है टेन अल्फा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, टेन थीटा प्लस टेन फाई को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया एच बाई एक्स प्लस एच अपॉन आर माइनस एक्स। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एच कॉमन निकाल के इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स प्लस आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ये आएगा। एक्स से एक्स कट गया तो टेन थीटा प्लस टेन फाई, ठीक है, टेन फाई कितना आ गया देखिएगा, एच इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं आपकी याद दिलाऊं कि इक्वेशन वन देखो आप क्या है, तो इक्वेशन वन यही तो है, एच इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, जो है कितना, टेन अल्फा। इसका मतलब हमारे पास में अगर ये सिचुएशन पूछी जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इट कैन बी प्रूव्ड इजीली। क्लियर है। तो ये प्रोजेक्टाइल का हमारा लेक्चर 2 था। अब लेक्चर 3 में हम बात करेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, माने रिलेटिव वेलोसिटीज़ को लेके प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अभी इतने लेक्चर के लिए आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आपको कुछ और भी इसके अंदर कमेंट करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैप्पी स्टडीज़।